आपको भी चीजें सुनने को नहीं, देखिए पहली बात है कि जिनको फंड जब इलेक्शन के पहले इस तरह से अनाउंसमेंट करना, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल है। जिस तरह से लोग पैसे बांट के वोट लेते हैं, सरकारी पैसे बांट के वोट लिए गए थे, और उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो ऐसे ही हो रहा है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। 80 लाख महिलाओं का नाम काटा गया है, तो उनको दिया कैसे गया, क्यों नहीं पहले इंक्वायरी की गई, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार को ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। मुझे याद है जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे सामने अजीत पवार जी की पार्टी से नवाब मलिक साहब इलेक्शन लड़ रहे थे मेरे सामने, और मैं जब गया अजीत पवार साहब के पास कि सर मेरे 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ कॉरपोरेशन का, बहुत एरिया की हालत ख़राब है, तो उन्होंने कहा अबू आसिम मैं आपके एरिया में कंपेनिंग करने गया था, मुझे शर्म आई कि हमारे राज्य में मुंबई शहर के अंदर इतना ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, इतनी ज़्यादा गंदगी और गलियाँ इतनी ख़राब हालत में है, मुझे अफसोस है कि ऐसी ऐसी जगह भी मुंबई में। मैंने कहा सर वही मेरा इलाका है और मैं आपसे फ़ंड मांग रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे कम से कम आप 15 करोड़ रुपया दीजिए, मैं गलियों का काम करूँगा। उन्होंने कहा मैं 20 करोड़ रुपया दूंगा। मैं खुश हो गया, मैं गया उनके पास, बोले वेट कीजिए, वेट किए, फिर एक दिन गया, बोले कहाँ से पैसे दूँ, सब पैसे तो चले गए लाडली बहना में, फंड ही नहीं, कहाँ से दें, नहीं दिया एक पैसा मुझे उन्होंने, लिख के मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक पैसा ही नहीं मिला कि सारे पैसे वहाँ चले गए। तो वोट लेने के लिए आपने सारे काम रोक करके लाडली बहना में पैसे दिए, और अब मतलब निकल गया तो 80 लाख को निकाल रहे हैं, फिर इलेक्शन आएगा तो आप फिर नहीं कोई चाल चलोगे। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो कुछ करना है चुन के आने के कुछ महीनों के अंदर करना चाहिए, न कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इस तरह की स्कीम अनाउंस करना। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि मैं किसी के जवाब का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस देश में सभी लोगों को अपने अपने धर्म पर चलने का पूरी परमिशन है। अब नमाज बाहर नहीं पढ़ने दे कोई इशू नहीं है, ये इशू बना करके ज़बरदस्ती आप जो पोलराइज करना चाहते हो। नमाज 10 मिनट की 5-15 मिनट की होती है, वो भी कब होती है, कुछ मस्जिदों में, कुछ जगहों पर जहाँ मस्जिद भर जाती है और लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ नहीं, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाओगे ना, आप दुबई चले जाओ, सऊदी चले जाओ, बहुत सारे मुल्कों में आप चले जाओ, बहुत सारे मुल्कों में, नाम कितना लूँ आपको, उन सारे मुल्कों में जुमा की नमाज और ईद की नमाज में लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं जब मस्जिद भर जाती है। तो उनको वेलकम करना चाहिए। ये नमाज एक अच्छी चीज़ है, वहाँ कोई बाजा नहीं बजता, वहाँ कोई शोर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये जो किया जा रहा है ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए। मैं किसी धर्म के किसी भी प्रोग्राम का अपोज कभी नहीं करता हूँ, मेरी बात को तोड़ मारों के पेश नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि बहुत सी गणपति होती है और जो वो लोग पानी लेके जाते हैं, क्या कावड़िया लोग जाते हैं पानी लेके, और कई कई महीने तक सड़कें भरी रहती हैं, दुकानों पर, रास्ते पे दुकानें लगती हैं, ये सड़क पे होता है सब। हमने तो कभी मना नहीं किया। देश में सारे लोगों को अपने धर्म में चलना है, धर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, परंतु 5 मिनट 10 मिनट की नमाज के लिए जो सरकारें इस तरह की बात करती है, मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं अगर कहूँ कि दूसरे धर्म के लोगों को बंद कर दो, मैं कभी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा हमारे धर्म के लोगों को भी जब मस्जिद भर जाती है तो नमाज पढ़ने का परमिशन होना चाहिए। यूपी का केस आपने भी नहीं, देखिए ऐसा है, बीजेपी जो है बदले की भावना से बहुत काम करती है। जो भी अपोजिशन के लोग हैं उनके आईडी ग्रेड, इनकम टैक्स ग्रेड, उनकी सिक्योरिटी हटा लेना, मैं समझता हूँ कि लोकशाही में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से इलेक्शन लड़िए, साफ इलेक्शन लड़िए, जो चुन कर आए उसके साथ अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए। मैं सोचता हूँ बीजेपी के जो कर रही है ना, ये सुरक्षा हटा देना इन लोगों की, ऐसे ये करना, ये अगर कुछ उनको होता है तो सारी जवाबदारी बीजेपी की होती है। कल कल्याण बनर्जी पे भी अटैक हुआ सिमिलर, हमेशा नहीं, वहाँ पे जब से बीजेपी चुन कर आई है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर हो गई है, और कुर्बानी के मसले पे इतनी ज़्यादा बहस, इतनी ज़्यादा रुकावट, ये सब जो हुआ है, सब बीजेपी के आने की वजह से हुआ है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के आने से बंगाल की सूरत बहुत ख़राब होती जा रही है।